बाजार में गैप अप टिकने में रहा कामयाब। निफ्टी करीबन 200 पॉइंट्स चढ़ के 24,100 के पास। हालांकि निफ्टी बैंक में हायर लेवल से दिखा थोड़ा दबाव। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप जोरदार तेजी के साथ आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। तो इंडिया विक्स करीबन 5% फिसला। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्टजीपीटी पड़े सटीक। बड़ी डील के चलते दौड़ा सन फार्मा, शेयर करीब 8% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। साथ ही स्पॉटलाइट इंडस स्टार में मजबूती। उधर मजबूत चार्ट के दम पर पीएनबी हाउसिंग, हुडको, नेस्ले, कमिंस में भी खरीदारी। फार्मा पैक में आज जोरदार तेजी, करीब 3% चढ़ा इंडेक्स। सन फार्मा के अलावा 3% चढ़े पीरामल फार्मा और एल्केम लेबोरेटरीज। साथ ही आईटी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स भी 1.5 से 2% ऊपर। वहीं रियलिटी, कैपिटल मार्केट और ऑटो में भी रौनक। मजबूत नतीजों के बाद 7% से ज्यादा दौड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडिया सीमेंट्स में भी उछाल, लेकिन रिजल्ट के बाद फिसला एक्सिस बैंक। शेयर करीब 4% उठकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटिया, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबासर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और अच्छा लग रहा है कि इस टाइम पे जो हमारा मार्केट है वो वीकेंड एंजॉय करके आया है। वही ग्रीनीनेस हमें आज बाजार में भी आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी की बात करी जाए तो अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम यहाँ पे भी बना हुआ है। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो तेजी वहाँ पे भी अच्छी खासी तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। फार्मा सेक्टर में अगर देखें तो करीबन 2.5% की तेजी पूरे ही पैक में देखने को मिल रही है। सन फार्मास्यूटिकल जो डील है उससे जो मोमेंटम है अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है और माना यह जा रहा है कि अगर ये डील हो जाती है तो इंडिया के फार्मा सेक्टर में ये सबसे बड़ी डील अब तक की होगी। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप तो अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाई रहे हैं। आईटी में मोमेंटम हमें शार्प देखने को मिल रहा है, करीबन 2% की तेजी। वहीं रियलिटी भी करीबन 0.25% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। इस टाइम पे अगर मार्केट की बात करी जाए तो रिजल्ट ने जो अपना मोमेंटम है वो जोरों शोरों से पकड़ लिया है। वो रिफ्लेक्शन भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो शेयर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को हमने देखा था रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए, नंबर्स हमें स्टडी देखने को मिले। ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, वो भी वहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। करीबन 1850 तक के हमें जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से और मोमेंटम पूरा ही पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन करना क्या है, जैसे जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं, क्या हम वो सारी की सारी टेंशंस जो है इस टाइम पे डाइजेस्ट करके बैठे हैं या इस टाइम भी एक कॉशियस अप्रोच बरतनी बाकी है, ये जानते हैं गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग जी। गाबा सर, क्या करा जाए ऐसे बाजार के मूड माहौल में? ऐसा लग रहा है कि वापस से अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हैवी वेट्स के इनफैक्ट अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो एक मोमेंटम जो है स्टेडी साइड पे देखने को मिल रहा है। क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस तो मिलना था, वो मिल गया आज। आज का जो लेवल था निफ्टी फ्यूचर्स की बात करता हूँ 24,100 के आसपास था। मेरे ख्याल से वो आज अचीव हो चुका। प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी का, वो साथ नहीं दे रहा है। तो निफ्टी में जो अपमूव मिलेगा उसमें म्यूटेड अपमूव मिलेगा। हो सकता है अपमूव मिले 24,200 भी पॉसिबल है, लेकिन बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है, वो निफ्टी को तो ऊपर जाने देगा नहीं। तो मुझे लगता है आज का मूव निफ्टी में शायद बंद हो चुका। अगर ट्रेड बनता है तो पॉसिबली शॉर्ट साइड बनता है ऑन बैंक निफ्टी, नॉट ऑन निफ्टी। तो मेरे ख्याल से निफ्टी को देखना चाहिए और बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना चाहिए आज का दिन, वो लगता है। राइट, निफ्टी पे फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ, लेकिन बैंक निफ्टी कमज़ोर कड़ी आज बाजार की जो इन रेड कामकाज कर रही है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ये गाबासर की राय हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी पर। एक बार ब्रेथ की तस्वीर भी दिखा दीजिए। अच्छी चीज़ है मार्केट में कि ब्रेथ इंटैक्ट है। मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें बाइंग नज़र आ रही है फिलहाल। अच्छे बढ़त के साथ आप देखें बढ़ने वाले शेयर्स जो हैं वो 2474 के करीब करीब हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करते हैं। उससे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि आप भी सवाल पूछते हैं कि सवाल कैसे पूछें, तो 7045220000 इस पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप सवाल भेज सकते हैं। साथ ही कंचन नौटियाल और श्रेया ठाकुर को भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जी दिल्ली से। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम मनोज जी, आप
आपकी आवाज़ नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, आपका सवाल मेरे पास है। तो सवाल ले लेते हैं। ये रेड टेप पर पूछ रहे हैं और इनकी जो खरीद है वो 150 की है, 1000 क्वांटिटी है इनके पास। 20 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं ये रेड टेप पर। एक बार मैं चार्ट भी देख लेती हूँ। हालांकि इनका नज़रिया पता नहीं लंबी अवधि या छोटी अवधि के लिए क्या पूछना चाह रहे थे, लेकिन गाबा सर आज 1% अप है और पिछले वीक भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। एक महीने में भी कोशिश किया है इस पर्टिकुलर काउंटर ने और करीब करीब भी इसका 52 वीक हाई 163 तक गया था काउंटर, फिर अब थोड़ा करेक्ट होकर 130 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। होल्ड करना चाहिए क्या? इनको कोई ऑप्शन नहीं होल्ड के सिवा। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अब ट्रेड करें 129.70 में रेड टेप। जो लेवल बने लो लेवल्स में करीब 110 के आसपास, लगता है कि यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। तो इनिशियल स्ट्रेंथ तो दिखाया, फिर ये बाउंस मिलता है तो फिर 160 के आसपास जा सकता है। तो इनकी जो कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास भी आ सकता है, लेकिन वहां पर कैसे सस्टेन करेगा, इसलिए एक बार फिर फोन कीजिएगा, हम आपको रिव्यू करेंगे। फिर 180 भी पॉसिबल है, लेकिन पहले नहीं बोलता हूं। 160 पॉसिबल है, इस कैंपेन में थोड़ा वक्त लगेगा। रेड टेप ओके 160 पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम देके चलना होगा। ये थी राय रेड टेप के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। गुड़गांव से अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे पास गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के 2000 शेयर्स है। प्राइस मैम 170 एवरेज करने के बाद आया हुआ है और लास्ट 1 ईयर से होल्ड है। तो जानना चाह रहा था मैम उसके बारे में कुछ। ठीक है, 1 साल से आप होल्ड की बात कर रहे हैं और आई थिंक आपने फरवरी के टाइम पे लिया होगा पिछले साल, जहाँ पे इसने 200 तक की जो रैली है वो दिखाई थी और उसके बाद एक थोड़ा सा सॉफ्टनेस जो है हमें शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दी है। गाबा सर इनफैक्ट अगर हम बात करें इसके रिटर्न की तो 1 साल में एक स्टेडी रिटर्न इसने दिए हैं, लेकिन इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनकी बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे कर ली गई है। तो आगे का नज़रिया किस तरीके का? मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट कोड देना पड़ेगा बीएससी का, क्योंकि गुजरात अंबुजा का नाम कोई शॉर्ट कर दिया इन्होंने। एक सेकंड में बता देती हूँ। ये है 524226 524226 राइट। या इसका नाम रख दिया GAEL सिंबल, इसलिए गलती हो जाती है। ओके स्ट्रक्चरली मुझे लगता है इस स्टॉक में तेजी है, बाई मोड पर है, स्लो चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। अब ट्रेड करा 152.65 के आसपास, वक्त दीजिए 180 तक भी जाएगा। लॉस में बैठे प्रॉफिट होगा, पेशेंस की जरूरत है, होल्ड कीजिए। GAEL गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। ओके, होल्ड करने की सलाह गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पर। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु जी मध्य प्रदेश से। सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी सवाल आपका। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे पास वेदांता के 200 शेयर्स हैं एट द रेट 760 के प्राइस पे, और अभी करंट प्राइस चल रहा है 740 का, और मेरा व्यू जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। तो ये हाल फिलहाल में लिया है क्या आपने वेदांता? यस मैम, मैंने करीब 4-5 दिन पहले लिया है। ठीक है। वेदांता गाबा सर काउंटर अच्छा रहा है काफ़ी, इसने एक तरफा रैली दिखाया लेकिन फिर करेक्ट भी हुआ। अब डीमर्ज होकर 5 अलग अलग स्टॉक्स में लिस्ट होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, काउंटर ठीक ठाक नजर आ रहा है। क्या किया जाए, होल्ड किया जाए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वेदांता का पॉजिटिव है। अब थोड़ा करेक्टिव मोड में था करीब 5 दिन, जब वो गिरावट में उन्होंने लिया है, बट नथिंग टू वरी। अब ट्रेड करा 739 में, होल्ड कीजिए। 800 रिसेंट हाई है, वो एक बार जब पार कर लेगा तो उसका नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1000 रहेगा। उसके बीच में शायद स्प्लिट भी आ सकता है, लेकिन ये अप मोड में है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड वेदांत। ओके तो होल्ड करके चलना है। ये थी राय वेदांता के ऊपर। अगले दर्शक गाजियाबाद से दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लिया था लास्ट ईयर, 1 साल से ऊपर हो चुका है। जब 165 का रेट था तब लिया था, अब ये एवरेजिंग करके मैं 142 पे ले आया हूँ, और इस वक्त जो आज की स्थिति है वो है मेरे पास 6050 से शेयर हैं, यानी कि 6050 शेयर्स एट द रेट ऑफ 142। अभी क्या करना है इसके लिए? ठीक है,
तो काफ़ी लॉस यहाँ पे आप झेल चुके हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। इनफैक्ट यहाँ पे पूरे ही पैक में एक जो हमें कमज़ोरी है वो देखने को मिली है। हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट की बात करी जाए तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जब ये लिस्ट हुआ था करीबन 2024 में तो 160-170 के लेवल देखने को मिले थे। वहाँ से लगातार ये करेक्टिव जर्नी में ही बना हुआ है। गाबा सर, क्या लगता है कि करेक्शन कब खत्म होगा, कब ये वापस से अब रिटर्न देना चालू करेगा? क्योंकि पेरेंट बहुत अच्छा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लगता है करेक्शन खत्म हो गया। स्ट्रक्चरली वीक है लेकिन करेक्शन खत्म हो गया। एक्चुअली लिस्टिंग बहुत हाई हुई थी क्योंकि आईपीओ में अलॉटमेंट किसका नहीं था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। अब जैसे ट्रेड कर रहा है लोअर लेवल्स पे करीब 75 के आसपास एक बाउंस मिला है ना, उससे लगता है अब करेक्शन खत्म हो गया, अब अपमूव शुरू होना चाहिए। इस अपमूव में अभी 90 पे आसपास ट्रेड कर रहा है, इस अपमूव में 110 भी जा सकता है, वहां पर थोड़ा स्ट्रगल होगा क्योंकि जिन्होंने खरीदा है वहां पर वो बेचेंगे, वहां पर ट्राई टू एग्जिट। एक बार वो पार कर लेगा, लेकिन पेडिग्री अच्छी है, इट्स अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड। नॉर्मली मैं रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन ये पेडिग्री इतनी अच्छी है तो कर सकते हैं। अच्छा किया इन्होंने, किया अपनी कॉस्ट कम किया है। आई थिंक इट्स होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बहुत राहत वाली बात बोल दी गाबा सर ने, होल्ड करना है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। शायद अब करेक्शन वाला फेज जो है इस पर्टिकुलर काउंटर में खत्म हो चुका है, होल्ड कीजिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं करनाल से। सचिन जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, मेरे पास तेजस नेटवर्क के 2000 शेयर हैं 409 के भाव पर, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी है 1230 के भाव पर 100 शेयर। मैडम क्या करना होगा? 3 महीने का व्यू है। दोनों ही काउंटर्स पर 3 महीने का व्यू है? हाँ जी, हाँ जी। तेजस नेटवर्क से शुरुआत कर लेते हैं। फ्लैट है आज के सत्र में, 411 के लेवल पर कर रहा कारोबार। आपने अपनी खरीद बताई 409, तो मामूली प्रॉफिट में है। गाबा सर, ये बीच बीच में भागा था 5G एक्सपेंशन की खबर को लेकर, लेकिन Q4 के नतीजे आए काफ़ी ख़राब थे, उसके बाद शार्पली करेक्ट हुआ। अब क्या व्यू बन रहा है? इनका बहुत शॉर्ट टर्म नज़रिया है, 3 से 4 महीने होल्ड कर सकते हैं, क्या किया जाए? मौका मिलता है 500 के आसपास तो निकल जाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। अपमूव मिला था 5 दिन में, बहुत अच्छी तेजी आई, उसके बाद एक करेक्टिव मोड पर है। लेकिन वीक स्ट्रक्चर में इस शॉर्ट टर्म में थोड़ी ओके लगता है मुझे, तो पॉसिबल है कि यहाँ से अपमूव मिले। अब ट्रेड कर रहा है 411 के आसपास, इसलिए 500 के आसपास चला जाता तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। बुक टेक योर मनी होम, जो मिला अपना, बाकी सपना। ठीक है, तो 500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइएगा, फिलहाल तो यही राय। अच्छा, दूसरा काउंटर गाबा सर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। 1 महीने में शानदार रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर काउंटर ने, 19% का करीब रिटर्न। 1218 पे कर रहा है कारोबार, 1230 इन्होंने अपनी खरीद बताई। थोड़ा ही लॉस झेल रहे हैं। 1700 तक का लेवल हमने देखा था, 52 वीक हाई में देख रही हूँ। क्या किया जाए? होल्ड कर सकते हैं? यहाँ पर भी इनका जो नजरिया है वो सर शॉर्ट टर्म का ही है। मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। अब ट्रेड करा है 1219 के आसपास, नजरिया शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म करना चाहिए। इसमें लगता है जो बाउंस मिला है लोअर लेवल्स करीब 900 से ओलेक्ट्रा में, अच्छा मिला है। ये अपमूव कायम है, थोड़ा साइडवेज वो मिल सकता है, टाइम वाइज करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अपमूव शुरू है। हो सकता है 1400-1500 भी देखने को मिलता है आते दिन में। तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। थोड़ा टाइम फ्रेम इनको बढ़ाना पड़ेगा। 1400 पॉसिबल है ओलेक्ट्रा। ओके, टाइम फ्रेम आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है इलेक्ट्रा के ऊपर, और 1400 तक के आपको नंबर्स जो है वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले दर्शक खारगढ़ से नीलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के मेरे पास 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 450। मैं इन्हें लॉन्ग टर्म 4 to 5 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, लेकिन कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं मैडम, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ। लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी लगाना चाहिए, बिकॉज लगाते तो शायद से जितना अभी आपको घाटा हो रहा है उतना नहीं हो रहा। 450 की खरीद जैसे कि आपने बताया, और 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 144 पे ये कारोबार कर रहा है। पिछले 5 साल में भी देखें तो लगातार गिरने की तरफ ये जो शेयर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आज एक हमें मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले कई सालों में इसने नेगेटिव रिटर्न जो है वही जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। गाबा सर, क्या करा जाए? और अभी तक तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्या अब लगा सकते हैं? आप लकी है, सेकेंड टाइम आपको देना पड़ेगा मुझे BSE कोड, इसका भी नाम चेंज हुआ है। एक सेकेंड, ये है 543277। 543277 राइट। LXCHEN, बिल्कुल मेरे ख्याल से अब होल्ड के लायक है। यस, 144 रुपीज 90 पैसे में ट्रेड कर रहा है। इनको लगा मैंने लिया तो गलत कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, ये बात तो बता दूं।
और जो बाउंस मिला है करीब 110 से अच्छा मिला है। अब जाएगा करीब 175 के आसपास, वहां जाके अटक सकता है। 175 को 200 को नेगोशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन वहां पर वक्त लगेगा। लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक होल्ड के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इट्स अ होल्ड। अब लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल, LXCHA। ठीक है, होल्ड करने की राय यहाँ पर फिलहाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक 3.5% अप आज के सेशन में, ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील शाह जी अहमदाबाद से। सुनील जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सवाल सर आपका। सर मैडम, ओला इलेक्ट्रिक के लिए मेरा सवाल था। मेरे पास 1100 शेयर पड़ा है 37.77 के एवरेज पे, तो क्या करना चाहिए? 1 साल का व्यू है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक 37 की खरीद है आपको, ठीक ही लेवल पे खरीदा है। गाबा से एकदम से बीच में भाग गया था, एक हफ्ते में 19-20% के रिटर्न्स हमने देखे थे और 79% के करीब करीब एक महीने में ये भाग गया ओला इलेक्ट्रिक। एक बार चार्ट रखिएगा, एक बार ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट रखिए, 1 वीक का, साथ ही 1 महीने का भी रखिएगा। देखते हैं रिटर्न्स कैसे यहाँ पे जनरेट हुए हैं ओला इलेक्ट्रिक के, क्योंकि स्मॉल कैप में जिस तरीके से रैली आई। और 1 महीने का चार्ट रखिए, 1 महीने में देख रहे हैं गाबा सर 52% का रिटर्न दिया है इसने। ओला इलेक्ट्रिक 37 बहुत भाग गया है, तो क्या अब यहाँ से मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से और आगे के लेवल्स देख रहे हैं आप? 37 इनकी खरीदे, वहीं पर कामकाज कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी? श्रेया, इन्होंने बोला कल तक का व्यू, 1 दिन का व्यू है इनका, बहुत ही माइक्रो शूट है। अब ट्रेड कर रहा है 37.01 में। सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। वो लगाई 36 का स्टॉप लॉस, मतलब ₹1 का स्टॉप लॉस। अगर ये 40 के आसपास जाता है, प्लीज गिव इट अवे, बुक प्रॉफिट, क्योंकि इनका व्यू वन डे का है। वीक स्ट्रक्चर, चार्ट स्ट्रक्चर है, निकल जाना चाहिए प्रॉफिट में, एग्जिट। ओके, वीक इस टाइम पे दिखाई दे रहा है, जैसे ही प्रॉफिट आता है तो आप एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और पानीपत से रमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गाबा सर गुड मॉर्निंग जी हाँ बताइए। जी, मेरे पास ना फोर्स मोटर के 50 शेयर हैं, 21,620 रुपए की मेरी परचेज है, तो इस पे क्या व्यू रहेगा? ठीक है, लॉन्ग टर्म का लॉस पर्सपेक्टिव ज्यादा है था, अब आपका? लॉस कुछ कम हो गया है। हाँ जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका? बस 2 महीने तक का लॉन्ग टर्म है, ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है, पानीपत 2-3 महीने का नजरिया जो है वो लेके चल रहे हैं। सॉरी रमन जी, पानीपत से 50 शेयर्स हैं इनके पास फोर्स मोटर के। 21,620 की जो बाइंग है वो इन्होंने बताई है। लेकिन अगर इसका पूरा चार्ट देखें तो साल 2024 में जिसके भी पास ये शेयर होगा, वहां से तो क्या जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। करीबन उस टाइम पे 3,000 के आसपास ये कारोबार कर रहा था और अभी कर रहा है करीबन 21,000 के पास कारोबार। गाबा सर क्या करना चाहिए? जो टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं 2 से 3 महीने का लेके चल रहे हैं। या इन्होंने डिफाइन किया लॉन्ग टर्म को 2 महीना। 2 महीना नहीं होता लॉन्ग टर्म, वो शॉर्ट टर्म होता है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास बहुत करीबी दोस्त है, उसके पास काफी स्टॉक्स हैं। इस स्टॉक के स्ट्रक्चर पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म के लिए ब्यूटीफुल स्टॉक टू होल्ड। तो इनको 2 महीने के बजाय 2 साल कर देना चाहिए, मुनाफा कमाएंगे। इसमें जो भी वीकनेस आती है एब्जॉर्ब हो जाती है। इट्स अ गुड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, फोर्स मोटर्स। गाबा से पहले तो 1 साल भी लॉन्ग टर्म नहीं होता था ना? लॉन्ग टर्म मतलब पहले 5 साल 6 साल ऐसा होता था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लॉन्ग टर्म इज लॉन्ग टर्म, अनलेस द स्टोरी चेंजेस, डोंट एग्जिट। जैसे कि मेरे 2 स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक। स्टोरी चेंज नहीं हुई है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। हाँ, आता है ऊपर, जाता है ऊपर जाने दो, आता है नीचे आने दो, क्या फर्क पड़ता है? स्टोरी इज इंटैक्ट। अब तो लोग BTST STBT भी लॉन्ग टर्म बोलते हैं ऐसे हालत हो गई। खैर चलिए, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होते हैं, आपके सवालों का रहेगा इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए, वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। सवाल लिया है मैंने विकास श्रीवास्तव जी का, जो कि यूको बैंक पे पूछ रहे हैं। 5,000 इनकी क्वांटिटी है और 30.50 पर लिया है इन्होंने, 30 रुपये 50 पैसे पे। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। कह रहे हैं द स्टॉक इज हैविंग वेरी लो मोमेंटम, व्हाट टू डू, बाय ऑन डिप्स और बुक लॉस। ठीक है, लॉस तो झेल रहे हैं यूको बैंक गाबा सर, और कुछ खास, सच कहूँ तो विकास जी सच कह रहे हैं, कुछ खास इसने परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। हालांकि 1 महीने पहले थोड़ी कोशिश कर रहा था, 12% के रिटर्न दिए हैं, रिजल्ट अनाउंस हुए, ठीक ठाक नतीजे रहे हैं। प्रॉफिट 22% अप है,
लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम गाबा सर बात करूँ तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओकेश नतीजे, स्टॉक उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या किया जाए? क्या ये बाय ऑन डिप्स करें या फिर लॉस बुक करके निकले? इनका कॉस्ट क्या है श्रेया? 30 रुपए सर, 30 रुपए। 30 रुपीज के आसपास चला जाता तो निकल जाएगा एग्जिट, बिकॉज बेसिक स्टार्ट स्ट्रक्चर वीक है, एक अपमूव मिल सकता है और वो आपको करीब 30 के आसपास ले आ सकता है, वहां पर एग्जिट कर लीजिएगा, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। यूको बैंक, ये थी राय यूको बैंक के ऊपर 30 रुपए के आसपास मिलता है तो आप वहां पे एग्जिट करके चल सकते हैं। प्रशांतु जी का अगला सवाल जो है वो हमारे पास आया है। इनके पास एनटीपीसी के 6000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 360 रुपए का। लॉन्ग टर्म का होराइजन है, वो बोल रहे हैं कि मैं 3 से 4 साल यहाँ पे होल्ड करके चल सकता हूँ। आज भी अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया और बाइंग प्राइस से काफी इंप्रूव भी हो गया है। क्या करा जाए? होल्ड करना चाहिए। अब ऑल टाइम हाई हमने देखा है करीब 450 के आसपास, मुझे लगता है इसका इनका लक्ष्य एनटीपीसी का 500 का होना चाहिए और लगता है चला भी जाएगा। अपमूव मिला है, करेक्शन है, करेक्शन भी खत्म हो गया और करेक्शन को जैसे टेकआउट लिया है उसके हिसाब से लगता है ये 450 जो रिसेंट है ना वो भी पार कर लेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 500 जा सकता है, तो इट्स अ होल्ड और इनका नजरिया भी लंबा है। इट्स अ होल्ड एनटीपीसी। ओके, एनटीपीसी होल्ड करने की राय। पूरा स्पेस बजिंग है, 2% की तेज़ी के साथ आज भी कामकाज कर रहा है। होल्ड कीजिए, 500 के टारगेट के लिए आप चेज कर सकते हैं। दूसरा कॉलर है, कॉलर नहीं माफ़ कीजिएगा, सोशल मीडिया क्वेरी है, बीरेन पटेल जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ट्राइड सो मेनी टाइम्स ऑन व्हाट्सएप कॉल बट नो लक। कोई बात नहीं, आपका सवाल मिल गया है बीरेन जी। इनका निकनेम चिंटू है तो चिंटू जी मैं बुलाऊंगी आपको। चलिए, ये पूछ रहे हैं गाबा सर आपसे कि शारदा मोटर में क्या करना चाहिए। एक बार शारदा मोटर का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। 500 शेयर्स है इनके पास और 1050 की इनकी एवरेज बाइंग है। शारदा मोटर रखिएगा, शायद 845 पर कर रहा है आज कारोबार। एक बार रखिए चार्ट तो थोड़ी बेहतर तस्वीर सामने पेश होगी शारदा मोटर की। कोई बात नहीं। गाबा सर आपको मिल रहा है क्या शारदा मोटर्स, अगर बता पाएं? लेकिन कौन सा टाटा मोटर, पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल? अच्छा, वो तो मेंशन नहीं किया उन्होंने, लेकिन 845 पे जो कर रहा है कारोबार देखना सर। शारदा मोटर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल दोनों देखते हैं। टाटा मोटर नहीं सर, शारदा मोटर 863 पे कर रहा है। शारदा एसएच, सॉरी मेरी गलती। इट्स ओके सर। शारदा मोटर्स यस करीब 863 के आसपास ट्रेड करता है, ये होल्ड के लायक है स्टॉक। बाउंस मिला है बहुत ही बढ़िया, समवेयर क्लोजर टू 740। अपमूव ऑन है, अब साइडवेज कंसोलिडेशन है, इसमें अपमूव और मिलेगा। ये 1000 के तरफ जाएगा, वहां पर थोड़ा रुक सकता है, उसके बाद 1150 भी पॉसिबल है, तो इट्स अ होल्ड शारदा मोटर्स। गलती हो गई मेरी। ओके, तो ये थी राय शारदा मोटर्स के ऊपर। क्विकली एक सवाल मैं और ले लेती हूँ। वैभव जी का सवाल आया है गॉडफ्रे फिलिप्स के ऊपर। इनके पास 500 शेयर्स है गॉडफ्रे फिलिप्स के और जो बाइंग प्राइस है वो है 2971 रुपीज़। यहाँ पे अनडाउटेडली हमें अच्छा खासा पिछले एक महीने में एक अपमूव देखने को मिला है, बिकॉज जो सिगरेट के प्राइसेस में हमें हाइक देखने को मिला है वहाँ से वैल्यू में बढ़ोतरी आई है। लेकिन काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये है सजेस्ट कर रही है कि वॉल्यूम तब से हमें डिक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं और जहाँ पे बाइंग की गई है वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया है। अब क्या करा जाए? जो रिसेंट लो देखा है हमने गॉडफ्रे फिलिप्स में करीब 1830 के आसपास देखा है। मुझे लगता है ये हार्ड बॉटम लग रहा है, इससे फिलहाल संकेत दे रहा है। अगर वो होल्ड करता है तो लगता है इट्स बॉटम डाउन। अगर वो होल्ड करता है, अगर वो टूटता है तो फिर 1500 भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है शायद होल्ड करेगा। दूसरा लेवल जो ध्यान में आ रहा है वो 2200 का है। एक बार ये 22 पार कर लेगा तो लगता है कि शायद ये बॉटम बन चुका, फिर एक करीब 2500 भी देख सकता है लॉन्ग मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड गॉडफ्रे फिलिप्स। ओके, गॉडफ्रे फिलिप्स होल्ड करने की राय। 3 महीने में 4% के रिटर्न मिले। आज थोड़ी कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। अगला सवाल लिया है मैंने सागर जी का। ये सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। इन्होंने बजाज फाइनेंस ले रखा है, 30 स्टॉक्स हैं इनके पास, 907 की खरीद है, 919 पर कर रहा है कारोबार, थोड़ा सा प्रॉफिट में है। पूछ रहे व्हाट शुड आई डू फॉर 1 मंथ। ठीक है, 1 महीने का नजरिया है गाबा सर इनका, क्या किया जाए? पेडिग्री अच्छी है लेकिन क्या 1 महीने में मुनाफा ज्यादा होगा? 1 महीने में 9% का रिटर्न तो दिए हैं बजाज फाइनेंस ने, क्या स्ट्रैटेजी? इनको नजर बदलनी चाहिए, शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म करना चाहिए। स्टॉक बढ़िया है, 919 पर ट्रेड करता है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत ही बढ़िया लगता है। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस आ सकते हैं बट एब्जॉर्ब इज अ गुड सेफ स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी 1 महीने अपने आपको टाइम आउट क्यों करना चाहते हैं? वो गलत बात है। इनको तो मुनाफा कमाना है, टाइम थोड़ी टाइम आउट होता है, कोई मैच है 50 ओवर का मैच है ना। आई कंटिन्यू होल्ड इट। 900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आपको मिलेगा, 1050 भी जा सकता है। बजाज फाइनेंस नजरिया बढ़ाना चाहिए।
ओके, नजरिया आपको अपना थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये थी राय बजाज फाइनेंस के ऊपर। गाबा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर।